आपकी सोच ये संसार की सड़ी हुई सोच की तरह नहीं होना। संसार की सोच क्या है? हमने पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, पैसे कमाना है, ऐश का जीवन बताना, इससे बढ़कर और कुछ तो है नहीं। पढ़ रहे हो किसके लिए? कि अच्छी नौकरी मिल जाए। अच्छी नौकरी कौन सी? जिसमें खूब पैसा मिले। अब इतना पैसा मिलकर तू करेगा क्या? बस अपनी इच्छाएं और अभिलाषाओं को पूरी करूंगा, और फिर बाद में क्या करेगा? ये सब छोड़कर मुझे, तो आखिर तू किसके पीछे भाग रहा? तो संसार तात्कालिक चीजों के पीछे भागते वक्त मेरी सोच, खास कर हम जितने भी इधर बैठे हैं, परमेश्वर हमें अपने चरणों में इसलिए लाया ताकि मेरा क्या बदले? मेरा सोच बदलना है। जीवन के प्रति मेरी सोच दुनिया के लोगों की सोच की तरह नहीं होना। उदाहरण समझाने के लिए, अब आपने देखा होगा लोग अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना मेकअप करते हैं, अब उसके पीछे इतना पैसा भी खर्च करते हैं, और जब मेकअप कर कर बाहर आते हैं साफ साफ दिखता है कि आपने क्या किया हुआ है, मेकअप किया है। ये आपकी असलियत नहीं है। आप ये किसको दिखा रहे हैं? ये मेकअप आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर की सोच क्या है? बोलिए, मेकअप करने वाले व्यक्ति के अंदर की सोच क्या है? मैं क्या नहीं हूं? बोलिए, मैं क्या नहीं हूं? मैं खूबसूरत नहीं हूं। अब आपकी सोच है कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, तो आप जो मर्जी लगाओगे तो भी आपकी सोच क्या है? मैं तो खूबसूरत नहीं हूं। अगर आपने सोच लिया मैं खूबसूरत हूं, तो बाकी किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं। आपने देखा होगा ना, ये मेकअप करने वाले अपने झोला में छोटा सा शीशा भी लेकर चलते हैं। बस अड्डे में बैठे होंगे तब भी देख रहे होंगे, बस में बैठे होंगे तब भी देख रहे होंगे। भाई इतना क्या देखना, क्योंकि सोच क्या है? मैं खूबसूरत। अब ये सोच को आपने बदलना है और कोई बदल नहीं सकता। इसी तरह मैं विश्वासी, मेरी सोच, मेरा स्वभाव, इधर जैसे हमने पढ़ा, इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मेरा सोच कितना ऊंचा होना है। अगला, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। तो मैंने और आपने किस बात के लिए मेहनत करना है? अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने। अभी चुनने का मतलब, अभी 1 तारीख को पंजाब में चुनाव है। आप लोग कई जगह में वोट देकर आए हैं। जब आप वोट देने गए थे, आपने देखा वो वोटिंग मशीन जो रखी थी उसमें कई लोगों का नाम था, पार्टी का चिन्ह भी था, वो इलाका ढक कर रखा था। आप अंदर गए, आपने सूची देखी, जिसके बारे में आपने पहले से ही मन बनाया था, उसके नाम के आगे आपने क्या दबाया? बटन दबाया। क्यों दबाया? बहुत सारे थे ना, हमारे घर के सामने आए थे ना, आप हमें वोट दे देना। हमने तय किया कि हम किसको चुनेंगे। मतदान का अधिकार समझ में आया? जब भी मतदान होता है, हम हर एक ने जाकर अपना मत डालना है। देश के नागरिक होते वक्त ये हम सबका कर्तव्य है।
वो हमें दिया हुआ अधिकार है। हम कई बार वोट डालने नहीं जाते और फिर बाद में सरकार को गाली देते हैं। नहीं, मेरा विषय, मैंने एक के नाम के आगे बटन क्यों दबाया? कारण ये व्यक्ति मेरे लिए लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेगा, मेरे लिए। बात समझ में आई? अपने लिए नहीं। मैंने तेरे नाम के आगे बटन इसलिए दबाया है कि तू जब लोकसभा में जाएगा तू हमारे लिए बातें करेगा, हमारी भलाई के लिए तू काम करेगा। इसलिए तेरे नाम के आगे मैंने क्या डाला? वोट डाला। लेकिन आपको मालूम है ना, वोट डालने के बाद फिर हमें ही हाथ जोड़कर चलना पड़ता। वो ये संसार का क्रम है। लेकिन विषय ध्यान रखना, दुनिया में, इंडिया में 1.6 बिलियन लोग, ये ईवीएम मशीन में जब उनका नाम है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके नाम के आगे बटन दबाया। एहसास होता है? मेरे नाम के आगे का बटन को किसने दबाया? हाँ जी, किसने? परमेश्वर ने बटन दबाया। क्यों? ताकि मैं और आप, हमने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना। मेरे जीवन के द्वारा मेरे परमेश्वर की महिमा होनी। समझ में आ रहा? अपना बुलाए जाना और अपने चुन लिए जाने। इस बात को अगर ध्यान दोगे तो क्या आपके जीवन की सब बातों का देखभाल परमेश्वर कर लेगा या नहीं करेगा? हाँ जी, आपको फिर किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा बाप समय पर, ठीक समय पर अपनी इच्छा आपको बताते हुए हर कदम में आपको हाथ पकड़कर चलाएगा। वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन आपने और मैंने ध्यान रखना कि मेरे को जिसने चुना है, मैंने उसकी प्रतिनिधित्व करनी है। मतलब मैंने उसकी इच्छा के लिए क्या करना है? जीना।